Assalamu alaikum everyone. I hope you people will be fine and shine. Okay, without wasting any time, let's come to the point. Guys, as so many people know, जैसे कि मैं अलहरम स्कूल में पढ़ाती थी पहले. I taught there 1.5 years, okay, and I left on 25th of October. September, sorry, I guess September, yes, exactly September. तो पे वहाँ पे मेरी थी 19,000 और स्टार्टिंग में जब मैं गई थी तो मेरी सैलरी भी डिडक्ट हुई थी और वो सैलरी की पेमेंट थी 7,500. अच्छा, सबसे पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि जब मैंने ये छोड़ा है ना अलहरम को, किसी के कहने पे नहीं छोड़ा. ये जो लोग कहते हैं कि किसी के कहने पे, किसी की बातों में आके, मतलब लाइक यू पीपल आर मैड क्रेजी. मेरे अंदर इतनी सेंस नहीं है कि मैं अपना फ्यूचर देखूं और ना देखूं, और ऐसे किसी की बातों में आके, मतलब यार कैसे समझते हो. मतलब हम लोगों ने 6 7 8 साल मतलब घर से बाहर लोगों में गुजारे हैं. ठीक है, आप लोगों की एज मुझसे ज़्यादा होगी, लेकिन मेरा भी खैर उठना बैठना अच्छे लोगों में रहा है. ठीक है, ये वाली कन्फ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं किसी के कहने पे स्कूल मैंने लेफ्ट किया है. स्कूल लेफ्ट करने की मैं आपको रीज़न बताती हूँ. 25 सितंबर को मीटिंग हो रही थी ऑफिस स्कूल में. 10th क्लास का रूम था. तो मैं और मेरी फ्रेंड्स, बाकी जो कोलीग्स थे, सब मीटिंग में थे. तो मैं, हमारी ये कोलीग थी, मैं उनके साथ जाके बैठी हूँ. और वो मुझसे पेंसिल ले रही थी, पेंसिल पकड़ी थी, मेरे हैंड में पेंसिल थी. अच्छा, मैं एक और बात क्लियर कर दूं. आई वॉज एडमन देयर ना. तो मैं वहाँ पे ऑफ टाइम पे जाती थी, लाइक हिसाब किताब प्रिंसिपल को देना है या वॉइस प्रिंसिपल को देना है. तो नॉर्मली मैं मीटिंग, ऑफ टाइम की जो मीटिंग थी वो मैं अटेंड कर लेती थी. तो उस दिन मैं प्लान के साथ जाके बैठी हूँ. उसने मुझसे पेंसिल ली तो लाइक मूवमेंट हल्की थोड़ी बहुत हुई, क्योंकि मेरा हैंड ऐसे नीचे था, तो उसने मेरे हैंड से पेंसिल ली ना. तो जो वहाँ के एमडी हैं, सर हफीज़, उन्होंने मुझे कहा कि मिस हमारा आप उठ के आगे आ जाएं फ्रंट पे. एंड आई वेंट देयर. मैं फ्रंट डेस्क पे जाके बैठ गई. अच्छा, वहाँ पे तकरीबन 30 का स्टाफ है हमारे स्कूल में, या 40 का होगा आई गेस. तो सारा स्टाफ नहीं था, लेकिन जो सीनियर थे, लाइक 3 to ऑनवर्ड्स क्लासेस थी, 9th 10th, वहाँ के टीचर्स अवेलेबल थे वहाँ पे. तो वो मुझे कहते हैं कि आपने ना नेक्स्ट प्लान के साथ बैठना नहीं है, और उसके बाद फिर आपने पूरे स्कूल में ना, मुझे आप इनके साथ नज़र ना आए, आप इन्वायरमेंट ख़राब करते हैं. आई सेड ओके. उस टाइम मैं खामोश रही. लेकिन मतलब हु आर यू मैन, आपने मुझे 19,000 रुपया दे के ख़रीदा हुआ है. मैं आपके अंडर हूँ, आई एम जस्ट योर एम्प्लॉय. और आपको मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगी कि आप इस तरीके से मेरे साथ बात करें, नॉट एट ऑल. ठीक है, तब मैं एम्प्लॉय थी. मैं अभी भी आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ कि मुझे वहाँ से एक्सपीरियंस मिला. डेफिनेटली यू पीपल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड टू एक्सप्लोर एजुकेशन. लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है, ये मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूँगी कि आप इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करें. मैंने किया क्या है. और दूसरी बात, यहाँ के जो लोग हैं वो कभी बच्चों से कहते हैं उनको स्कॉलरशिप मिल गया है, वो भी इंशाल्लाह एक दिन मिल जाएगा, तो वो वहाँ पे चली गई हैं. कोई कह रहा है कि वो वॉइस प्रिंसिपल के कहने पे गई हैं. हु आर यू मैन, लाइक आर यू मतलब इन योर सेंसेस, कि आपको लगता है कि मेरी इतनी सेंस काम नहीं करती कि मुझे व्हाट्स रॉन्ग फॉर मी और व्हाट्स राइट फॉर मी, मुझे इस इतनी तमीज़ नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, yesterday my mom called sir, नाम नहीं मैं लूँगी, वहाँ के एडमिन को मेरी मम्मा ने कॉल की कि हमारा की सिक्योरिटी रहती है, तो उनके बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप सिक्योरिटी दे दें. ठीक है, तो सिक्योरिटी उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसे करें, आप अकाउंट नंबर दे दें अपना, तो मैं आधे घंटे के बाद भेज देता हूँ. फिर जब आधे घंटे के बाद कॉल की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो पेमेंट ही नहीं है, हम कहाँ से भेजें. ठीक है, और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये भी मुलाहजा फरमाया. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पेरेंट्स आके कह रहे हैं कि हमने फीस मिस हमारा को दी थी, लेकिन यहाँ पे हमें मिल नहीं रही, फीस वो ऐड नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मुझे वहां से लेफ्ट किए 2 महीने हो गए हैं. उस 2 महीनों में आपने मुझे सिंगल टेक्स्ट, सिंगल कॉल, ना सर हफीज़, ना वहाँ के एडमिन की किसी एक स्टाफ मेंबर की भी कॉल नहीं आई कि यहाँ पे तो फीस का ये इशू चल रहा है. यहाँ पे बच्चे आके हमें कह रहे हैं कि हमने मिस हमारा को फीस दी थी, लेकिन यहाँ पे फीस नहीं लिखी हुई. येस्टरडे माई मोम कॉल, उन्होंने तब बताया, वो भी मेरी मम्मा के कॉल करने पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो सिस्टम ये चल रहा है. ओके, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैंने आज मैं गई हूँ स्कूल, मैंने उनसे कम्युनिकेट किया, बताएं कौन से बच्चे ऐसे हैं कि जिनका आप कह रहे हैं कि ये केस है. एक एक बच्चे का जिनका उनका था पूछा उन्होंने, मैंने उनको बताया, 1 2 3 4 5 जितने भी वो पूछ सकते थे. उन्होंने पूछा. मेरे बाबा साथ गए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनको न्यूरोलॉजी पेन है. लाइक वो पेन इतना स्वेयर होता है कि नॉर्मली हम उसको बेयर नहीं कर सकते. लाइक वो माशाल्लाह 57 years ओल्ड, लेकिन जब उनको पेन होता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. दैट कंडीशन इज़ वेरी अनबेरेबल ना. तो वो वहाँ पे बैठे हुए थे, उनको अगेन पेन स्टार्ट हो गया.
उन्होंने जल्दी से अपनी मेडिसिन ली एंड सर ने कहा कि आप चले जाएं, फिर किसी दिन आ जाएगा, लेकिन मैं आज टाइम निकाल के गई थी, तो मैं आज ही सारी चीज़ें क्लियर करना चाह रही थी। ओके देन आई आस्क्ड माई बाबा कि हम चलते हैं। उन्होंने कहा कि बेटा आज ही आप ना सारी बात क्लियर कर लो, इकट्ठा चलेंगे, बार बार नहीं आया जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर सर से कहा, मैंने कहा जितना पॉसिबल था इस टाइम में मैंने बच्चे क्लियर करवाए, किसी एक में बता दें कि मैं डिफॉल्टर हूँ, लाइक मैं कह रही हूँ नहीं 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 इसकी फीस तो आई थी शायद, पता नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की मैंने, ठीक है। मैंने इन्हें कहा कि अब आप ना, मैंने आपको कल इन्फॉर्म किया था, कॉल की थी, तो अब आप ना मुझे सिक्योरिटी दे दें क्योंकि मेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं दोबारा नहीं आ सकती। तो एंड ही सेड नहीं, ऐसे तो हम तो अपने मालिक से पूछे बगैर करते ही नहीं है कुछ भी, आप भी यहाँ की एडमन रही हैं, लेकिन देखिए मैंने एक दिन पहले इन्फॉर्म किया ताकि ये अपने मालिक से पूछ ले कि मालिक आपका एक एम्प्लॉय था, उसको आपने बेइज्जत करके निकाला है, आपने उसको अपने घटिया रवैये की वजह से जाने दिया, ठीक है, तो अब उसकी जो पेमेंट हमारे पास है वो अमानत है। सिक्योरिटी हमेशा अमानत होती है, और अमानत में खयानत आपको पता है मुसलमान नहीं करता। ओके, कहते हैं कि नहीं हम तो सिक्योरिटी रखते ही इसलिए कि जब क्लियरेंस हो तो फिर हम देते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि उन्होंने मतलब आज भी सिक्योरिटी नहीं दी, और अजीब अजीब सी बातें उनकी। मैंने भी ये चीज़ें सफ़र की हैं, जब वो एडमन वहाँ पे नहीं थे लोग मुझे आके कहते थे कि हमारी 6-6 महीने की फ़ीसें वो खा गया है। मैंने तो नहीं उन्हें कहा, मैं तो नहीं उनसे पूछ कहा कि आप 6 महीने की फ़ीसें खा गए हैं। अब स्कूल का कोई कोई एक बच्चा आके उन्हें कह रहा है कि हमने तुम इसको फ़ीस दी थी, उनकी बात पे यकीन कर लिया है। यकीन इन अ सेंस कि ठीक है दी है, और मुझसे इंक्वायर 2 महीने पहले क्यों नहीं हुआ, मेरा क्वेश्चन ये है। अब 2 महीने के बाद जब मुझे मेरी सिक्योरिटी मैंने लेने का कहा है, मैंने डिमांड की है, तो अब क्यों कह रहे हैं कि अब आप ये बताएं और ये बताएं और ये बताएं। दूसरा, लास्ट पे निकलते हुए फिर इनके एडमन ने यही बात की कि आप वाइस प्रिंसिपल के कहने पे गई हैं। मेरे बाबा को इस बात पे गुस्सा आया है क्योंकि इन्होंने पूरे स्कूल में यही रबिश फैलाया कि जो वो 2 टीचर्स गई हैं तो वो सर वॉइस प्रिंसिपल के कहने पे गई हैं, क्योंकि इनका वॉइस प्रिंसिपल भी इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से, घटिया हरकतों की वजह से लेफ्ट कर गए थे, ठीक है। इन्होंने हमें ब्लेम किया। अच्छा, उनका अब आप सोचने का जाविया देखें, वो मुझे ये कह रहे हैं कि आप उनके जाने से एक दिन पहले लेफ्ट कर गई थी ना, दैट्स वाई कि हमने ये सोचा है कि आप उनके कहने पे गई हैं। लाइक आप अपनी सोच का जाविया बढ़ाएं, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है वेरी मेजर। उनको बात का पता ही नहीं था कि सर हफीज़ ने मीटिंग में बात क्या की है। एंड लास्ट टाइम माई फादर वेंट देयर, लाइक मेरी सैलरी लेने गए जब वो, तो कहते कि नहीं नहीं बच्चियों ने तो बहुत गलत किया, उन्होंने तो बस ऐसे ही जाने दिया, ऐसे ही उन्होंने लोगों की बातों में आके, सर हफीज़ ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। भाई आप तो थे ही नहीं उधर, आपको कैसे पता चल गया। और आज भी जब मैंने पूछा, मैंने बताया कि सर हफीज़ ने ये हरकत की है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो नहीं जानता कि सर ने ये कहा है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर ये आप क्यों बोल रहे हो कि आप सर प्रिंसिपल के कहने पे, वाइस प्रिंसिपल के कहने पे गई हैं। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि काइंडली अपने जो सोच के जाविये हैं ना उनको ब्रॉड कर लें थोड़ा सा, और थोड़ा सा बड़ा सोचें। अगर इंसान बड़ा कर नहीं सकता ना तो सोचने से भी बहुत हिम्मत मिलती है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप बड़ा सोचा करें ताकि एक दिन आप कुछ बड़ा कर पाएं। थैंक यू सो मच।